बोलूँगा कि आपका जो पॉडकास्ट है वार्तालाप, उसमें आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, और मैं यही चीज़ चाहूँगा कि आपका ये जो पॉडकास्ट है ऐसे ही वार्तालाप जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे एंड बड़ा होता रहे। आपकी जो फैमिली है पॉडकास्ट की वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती रहे। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ। চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ। ইতিমধ্যে থাম্বনেইল দেখিছে আৰু হুকলাইনকেইটা শুনিছে, আৰু খুবেই মই এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ যে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে মই এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিম। কিন্তু মই দুখিত যে তেখেতক মই পাৰ্চনেলি লগ পাব নোৱাৰিলোঁ, আৰু বৰ্তমান মই আছোঁ উজনি অসমত আৰু তেখেত গুৱাহাটীত আছে। কিন্তু এটা সুযোগ মই লাভ কৰিলোঁ যে তেখেতে মোৰ লগত অনলাইনতে কথা পাতিব বিচাৰিছে। গতিকে মই কেইবাটাও প্ৰশ্ন যুগুত কৰিছোঁ, আৰু তেখেত আন কোনো নহয়, ধৰ্মেশ ছাৰ। আৰু ধৰ্মেশ ছাৰৰ বিষয়েনো কি ক'ম, আপোনালোকে সকলোৱে জানেই। ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সৰ এগৰাকী অন্যতম এটা সময়ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, প্ৰতিযোগী, আৰু এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, বিশ্বৰ এগৰাকী অন্যতম কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বুলি ক'ব লাগিব। এটা সময়ত তেখেতৰ ডান্স চাবৰ বাবে আমি ৰৈ আছিলোঁ, আৰু এতিয়া সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু তেখেতক মই কেনেধৰণে লগ পালোঁ এই বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে সাৰেগামা আৰ্ট অফ মিউজিক নৰ্থ গুৱাহাটীত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে এখন একাডেমি, আৰু সেই একাডেমিখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে বলিউডৰ বহু সংগীত শিল্পী, লগতে কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ সকলো জড়িত হৈ পৰিছে। আৰু এই একাডেমিখনৰ লগত অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী জড়িত হৈ পৰিছে। গতিকে তেনেধৰণে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে মোৰ কিছু বাৰ্তালাপ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ইয়াৰ পিছতে মই তেওঁক প্ৰশ্নখিনি মই হিন্দীতে কৰিব লাগিব, আৰু মোৰ হিন্দী কিমান ভাল আপোনালোকে গম পায়। মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেখেতৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ, মানে মোৰ প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ তেওঁৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আহক আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ বলিউডৰ অন্যতম এগৰাকী জনপ্ৰিয় কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ ধৰ্মেশ ছাৰৰ সৈতে। सर नमस्कार, मेरा नाम चक्रपाणी पराशर है, और मैं असम से बिलोंग करता हूँ, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और मेरा एक पॉडकास्ट भी है जिसका नाम है वार्तालाप। तो मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप मुझे इतना टाइम देना चाहते हैं। सो मेरा आपके लिए 5 से 7 क्वेश्चन है, तो मैं एक के बाद एक पूछना चाहता हूँ आपको। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर, आपको सभी लोग धर्मेश सर बुलाते हैं। धर्मेश सर, जब आप डीआईडी में फर्स्ट कंपटीशन में आए थे, तब से आज तक आपके नाम के जो सरनेम होते हैं वो तो कहाँ से लगा मालूम नहीं, लेकिन धर्मेश सर बोलते हैं सभी। तो ये नाम कैसे पड़ा आपको, कैसे आया, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं सर। एक्चुअली जब मैं पहले तो नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एंड जैसे मैं डीआईडी में, आप सभी को बताया, जैसे मैं डीआईडी में आया था तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आए थे एंड उन्होंने बोला था कि कहाँ से सीखा है। जब जजेस ने पूछा तो उन्होंने, मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि धर्मेश सर से सीखा हूँ। धर्मेश सर, तो बार बार ऐसे आ रहे थे, धर्मेश सर हो रहा था। तो उनके दिमाग में भी ये नाम सेट हो गया, धर्मेश सर। एंड जब मैं आया तब मुझे भी पूछा कि आपको धर्मेश सर ने सिखाया, तो मैंने बोला नहीं, मैं ही धर्मेश हूँ। सो ये ऑडिशन के बाद जैसे जर्नी शुरू हुई, देन मिथुन दा ने ये चीज़ अनाउंस की कि आज से धर्मेश, आपको कोई भी धर्मेश नहीं बोलेगा, सब धर्मेश सर बोलेंगे। तो मिथुन सर ने ये चीज़ बोली थी। तो तब से आज तक जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, प्यार से कभी मुझे बुलाना हो तो वो धर्मेश सर करके बुलाते हैं। सो ये टैग जो है वो मुझे डांस से मिला है, और मुझे मिथुन सर ने दिया है, मुझे एक्चुअली आप लोग ने दिया है। तो ऐसे ही इसलिए मुझे सब लोग धर्मेश सर बुलाते हैं। बट अच्छा लगता है समटाइम कभी। ओके, थैंक यू सो मच धर्मेश सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन आपके लिए और एक क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आपके लिए लेके आया हूँ। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि सर, जो सारेगामा आर्ट ऑफ म्यूजिक जो अभी नॉर्थ गुवाहाटी में चल रहा है, यहाँ पे गाना भी सीख रहे हैं बच्चों, और डांस भी सीख रहे हैं। तो आप कैसे जुड़ गए हैं यहाँ से, और हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या बताना चाहते हैं? सारेगामा आर्ट ऑफ म्यूजिक के साथ जुड़ के वो लोग आगे कैसे बढ़े, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? सारेगामा आर्ट ऑफ म्यूज़िक, ये जो जी संस्था है, जी
ये इनके बारे में बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे इस बार इनवाइट किया है एंड इस बार इन्होंने मास्टर क्लास भी रखा था जिसके लिए जीतू मोनी, सद्दाम ये लोग आए थे एंड इन्होंने बच्चों लोगों को सिखाया था। तो ये म्यूज़िक के लिए है बट नाउ जो डांस गुरुकुल भी हो रहा है। म्यूज़िक तो था बट अभी डांस गुरुकुल भी हो रहा है। सो सारेगामा की जितनी भी टीम है उनको मैं बोलूँगा थैंक यू सो मच। एंड इन्होंने ही पहले म्यूज़िक का जो जो भी आर्ट है, म्यूज़िक जो है वो पहले रखा, अभी इन्होंने डांस का गुरुकुल शुरू होगा उसका अनाउंस किया है, उसके लिए मैं आया था यहाँ पर। एंड जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं उनको बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट से एंड इस साइड से बहुत प्यारा प्यारा टैलेंट बाहर आ रहा है एंड दुनिया तक पहुँच रहा है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये जितने भी ऐसी संस्था है जो म्यूज़िक या डांस या जो भी है तो उनको आप सपोर्ट करें। यंगस्टर को मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये गुरुकुल, डांस का गुरुकुल शुरू हो रहा है तो आप लोग भी जाइए प्लीज़, सीखें एंड जैसे सब लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोग भी आगे बढ़िए। तो मैं यही चीज़ यंगस्टर्स हैं उनको बोलना चाहूँगा कि जाइए, सीखिए एंड आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। और आशा करते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा है, जो यंग जनरेशन है, वो लोग डांस सीख के आगे बढ़े। मेरा थर्ड क्वेश्चन है सर आपके लिए कि डांस इंडिया डांस ने, DID ने तो आपको क्या दिया? और आप लोग जब डांस इंडिया डांस में था और अब जो डांस इंडिया डांस का जो फॉर्म है, इसमें फर्क क्या है? क्या देखते हैं आप? एक्चुअली मैं बोलने जाऊँ डांस इंडिया डांस ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं बोलूँगा कि मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। क्योंकि मैं पहले बच्चों को सिखाता था एंड मैं गुजरात में था, बॉम्बे में भी मैंने एक दो कुछ किए थे लेकिन वो सही सक्सेस जो है वो नहीं मिल पाई थी। मैं अभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मुझे सही सक्सेस मिली है, मैं भी प्रोसेस पे हूँ क्योंकि सक्सेस का कोई अंत नहीं होता एंड आगे बढ़ने का जो सीखने की जो चीज़ है उसका अंत नहीं होता। बट ये चीज़ तो मैं मानता हूँ कि डांस इंडिया डांस ने मुझे मेरे जो सपने थे वो पूरे किए, मेरे एंड सिर्फ मेरे नहीं बहुत सारे लोगों के सपने पूरे किए। एंड मैं बोलूँगा कि पहले का डांस इंडिया डांस और अभी का डांस इंडिया डांस जो शो है मैं उसे कंपेयर नहीं करूँगा। बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस तरह से हम हमारे जैसे कि हमारे फ़ोन में हम लोग अपग्रेड करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल हम लोग अपग्रेड करते हैं, हमारा रहना सहना हम लोग अपग्रेड करते हैं, वैसे ही डांस इंडिया डांस जो पहला सीज़न था, फिर दूसरा सीज़न, फिर तीसरा, चौथा, ये हर बार ऐसे अपग्रेड होते आया है एंड हर बार हर सीज़न में हमें नए नए आर्टिस्ट देखने मिले, नया नया डांस फॉर्म देखने मिला है। जी सर। तो हाँ, जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ये शो एंड जिस तरह से जितने भी शो आगे बढ़ रहे हैं वो हर बार कुछ नई नई चीज़ें दिखाते हैं तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। धर्मेश सर, मैं आपको सार ही बुला रहा हूँ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान आपको सार बुलाते हैं। बड़े हो या छोटे हो, सभी सार बुलाते हैं, इसलिए मैं भी आपको सार ही बुला रहा हूँ। तो धर्मेश सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि आप असम में असमीज जो बिहू है, बिहू और ढोल, ढोल और बिहू, तो असमीज बिहू के बारे में क्या बताना चाहते हैं? बिहू का जो डांस फॉर्म है, बिहू का जो जो पांच है, तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? और बिहू को बिहू का जो डांस फॉर्म है उसको नेशनल और इंटरनेशनल पर्याय में तो उसको कैसे देखते हैं आप? मेरे पीछे एक ढोल भी है, एक गिटार भी है यहाँ पे, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ सर, असमीज जो कल्चर, बिहू बिहू का जो डांस फॉर्म होता है वो आप कैसे लेते हैं? हाँ, मैं सबसे पहले बोलना तो चाहूँगा कि बिहू डांस जो है वो आर्ट फॉर्म है वो मेरा फेवरेट है क्योंकि उसके जो स्टेप है एंड मैं पहले भी शो करने आया था यहाँ पर और मैंने स्टेज पे बहुत बार किया है। जब भी बिहू डांस होता है तो मेरा मन एकदम से वैसे हो जाता है, डांस करने का मन होता है तो मैं ऑलवेज स्टेज पे चले जाता हूँ एंड उनके साथ बिहू डांस है वो परफॉर्म करता हूँ। सो मुझे बहुत पसंद है ये स्टाइल और मैं बोलूँगा हमारे इंडिया की हर एक स्टाइल, हर एक जो आर्ट है, जो हमारा जो कल्चर है उसका आर्ट फॉर्म बहुत प्यारा है। मैं सिर्फ बिहू नहीं, मैं हर एक डांस फॉर्म की बात करूँगा जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है। सो बिहू बहुत कूल लगता है मुझे एंड उसका जो डांस स्टाइल है, उसका जो डांस फॉर्म है वो इतना अमेजिंग है कि उसे देखने का मन करता है बार बार। एंड बिहू सिर्फ बिहू नहीं लेकिन हमारे सभी कल्चर के डांस मेरे हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं एंड जो हिसाब से आगे जा रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया में परफॉर्म हो रहा है ये। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे इंडिया का कोई आर्ट फॉर्म अगर कोई दुनिया में
परफॉर्म होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हम इंडियन को ही होगी। एंड बिहू डांस बहुत कूल आर्ट फॉर्म है, मुझे बहुत पसंद है। सर, मेरा एक छोटा भाई है, वो जीतू मनी है। वो भी डांस इंडिया डांस से ही फेमस हुआ है। तो जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो वो डांस इंडिया डांस में हीरो बन के असम में आया था। तो जीतू मनी के बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? वो अभी आपके साथ कैसा है और आप कैसे जानते हैं उसको? और जीतू मनी तो पहले। अ, जीतू मोनी के बारे में मैं जी जी बोलूँगा कि जी। जैसे आपने हाँ मुझे हाँ, पूछा था जीतू कि मनी के बारे में सर। डांस इंडिया डांस ने कैसे आपकी लाइफ चेंज की। वैसे उसका मैं एक पार्ट बोलूँगा कि डांस इंडिया डांस के बाद जैसे मैं एज अ पार्टिसिपेंट था एंड मैं परफॉर्म करता था, एंड डांस इंडिया डांस के बाद तुरंत मुझे एक शो मिला जो है DID लिटिल मास्टर। सो उसके अंदर जीतू मोनी जो था वो मेरे टीम में थे, 4 लोग थे, उसमें से जीतू मोनी भी था। एंड उस टाइम मैं बोलूँगा कि मेरा एक टीचर बनने का, कैसे रियलिटी शो में एज अ मेंटर आप सिखाते हो, कोरियोग्राफ करते हो, आइडियाज़ कहाँ कहाँ से लेके आते हो, नो आपको आप परफॉर्म करवाते हो अपने स्टूडेंट से। एंड जीतू मोरी मेरे टीम में था और उसने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने देखी उसकी जर्नी, बिकॉज बहुत छोटा था तब से उसने वो डांस शुरू किया। and जैसे मेरी टीम में आया उसका हार्ड वर्क मैंने देखा, एंड जिस तरह से वो पूरा शो उसने कंप्लीट किया, वो शो जीता भी। मतलब डांस इंडिया डांस में शायद तक मैं नहीं जीत पाया, बट हाँ उसके बाद DID लिटिल मास्टर आया and वो लिटिल मास्टर का शो था, वो मेरी टीम जीती। एंड उसमें जीतू मोनी का बहुत बड़ा हाथ था। एंड जीतू मोनी उसके बाद उसने मुंबई में रह के वहाँ की लाइफ देखी, वहाँ का काम करने का ढंग देखा। एंड मैं आपको बोलूँगा कि जीतू मोनी अभी रेमो सर के साथ काम करता है एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड उसने स्ट्रीट डांसर किया, एंड रेमो सर के जितने भी आगे के प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, आएंगे आगे, उसमें उसने असिस्टेंट डायरेक्शन किया है। सो बहुत ब्राइट फ्यूचर है जीतू मोनी का। एंड जिस तरह से अभी डांस, जैसे रेमो सर ने डांस से शुरू होते हुए कोरियोग्राफर करते हुए देन डायरेक्शन लाइन जो चूज़ किया, उसके बाद सर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं भी वही राह पे हूँ, एंड जीतू मुनि भी वही सेम चीज़ कर रहे हैं। जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत कमाल का बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के शान रहे हैं, लेकिन मैंने जिनकी जर्नी देखी है, जो करीब से देखी है, वो जीतू मुनि है। जीतू मुनि ने बहुत ही प्राउड फील करवाया है, बहुत प्राउड फील इंडिया को करवाया है, नॉर्थ ईस्ट को करवाया, गुवाहाटी, आसाम, सभी को करवाया है। सो जीतू मुनि ऐसे ही आगे बढ़ेगा। मैं ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये विश है, एंड ज़रूर वो आगे बढ़ेगा बिकॉज बहुत मेहनत करता है वो। ओके सर, थैंक यू सो मच। मेरा और एक क्वेश्चन है सर, आपका जो एकेडमी है दी वायरस, पहले वो दी सर था, बाद में आप दी वायरस का नाम दे दिया उसका। सो वो उस एकेडमी में पढ़ के डांस सीख के कैसे आगे बढ़े हम लोगों का न्यू जनरेशन, और स्पेशली आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चा है, वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके एकेडमी के साथ? इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ, मेरा अकेडमी है जो जी गुजरात जी में है, बट अभी तो नहीं चल जी रहा है जी। बिकॉज अभी मैं सबसे ज़्यादा बिजी हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे बाकी के प्रोजेक्ट में मैं बिजी हूँ। और मेरे जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी टीचर्स थे और स्टूडेंट थे, आज बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। कोई कोरियोग्राफर हैं, कोई एक्टर है, कोई अपने डांस क्लास ओपन किए हैं। तो हाँ, वो डांस मेरा जो था अकेडमी था, वो मैंने 2000 में भी 5 या 6 के आसपास मैंने ओपन किया था। बट हाँ, अभी बिकॉज इतने सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं एंड मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा डांस क्लास हो तो मैं खुद जाऊँ एंड मैं खुद सिखाऊँ, बट मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, तो मैंने उसे होल्ड पे रखा हुआ है, मैंने उसे बंद रखा हुआ। बट ये चीज़ है कि मेरे जितने क्लास मेंबर थे उन्होंने अपने डांस क्लास ओपन किए, तो मैं एक्चुअली, मेरे लिए तो वही मेरा डी वायरस और वही मेरा क्लास है जो भी मेरे बच्चे लोग ने ओपन किया है। तो है गुजरात में, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि यहाँ के लिए जो यंगस्टर्स यहाँ के हैं, ऐसे बहुत सारे क्लासेस है, जैसे मौसमी जी ने भी यहाँ पर डांस गुरुकुल शुरू किया है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसे बड़े आर्टिस्ट या बड़े उनके पास जाके सीखना, बस आपके शहर में कोई अच्छा डांस क्लास हो, और अच्छा डांस क्लास हो और प्लस आपका अच्छा पैशन हो, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। पैशन के साथ सीखोगे तो ज़रूर आगे बढ़ोगे। तो यहाँ के जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिल से सीखें, प्यार से सीखें, एंड आगे बढ़ें। धर्मेश सर, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यही पूछना चाहता है कि डांस के बारे में, आपको आप डांस कैसे लेते हैं?
डांस आपके लिए क्या है, और पहले जो डांस था, जो महादेव का तांडव था, और आज के डांस में फर्क क्या है। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि आज का डांस तो सर्कस जैसा हो गया। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि सर, डांस क्या है? आपके मन में क्या आता है जब डांस का वर्ड निकलता है? तो क्या बताना चाहते हैं डांस के बारे में से? डांस का मीनिंग क्या है? आपने जैसे पूछा कि डांस को आप कैसे देखते हैं, मैं एक्चुअली कुछ देखता नहीं हूँ, बस मैं डांस को फील करता हूँ। एंड डांस करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, डांस देखते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं सोचता। एंड डांस एक ऐसी चीज़ है कि मुझे ना फ्रेश कर देता है, मुझे एक एक नई जान डाल देता है, एक नई एक बोलते हैं ना, एक रूप आ जाता है मेरे में। सो एक चीज़ है कि आपको अगर खुश करता है, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, तो वो आपके लिए वो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। एंड वही चीज़ में आपको मज़ा आएगा। एंड डांस जो है वो मैं इसका कोई डेफिनेशन तो नहीं है, मैं क्योंकि डांस की एक्चुअली पढ़ाई भी होती है बहुत सारे कॉलेजों में, बट मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ। बट हाँ, मेरे सर ने जो मुझे जो भी सिखाया है वो उसको मैं एक्सपीरियंस करते करते एंड उस तरह से फील करते करते मैं आगे बढ़ा हूँ। एंड कोई डेफिनेशन नहीं है डांस की, बट एक ही चीज़ बोलूँगा, एक डांस एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको खुश रखता है, आपको आगे बढ़ने में आपके सपने पूरे करता है, तो मैं इस चीज़ में मानूंगा। एंड हमारे जो शिव जी हैं तांडव करते हैं, जब वो क्रोध में आते हैं तब वो तांडव करते हैं, तो वो ऐसे कितने सारे आर्ट फॉर्म है हमारे इंडिया में। एक्चुअली देखने जाए तो हमारे इंडियन जो फोक हैं वो उसमें भी बहुत सारे हैं, हम लोग बाहर के भी कितने कितने बाहर के भी हैं जो हम लोग अडेप्ट करते हैं, हम लोग उनको सीखते हैं। तो डांस एक ऐसी चीज़ है कि एक एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, आप बस सीखते जाओ, आपको जैसे सीखना है, कोई भी स्टाइल में सीखना है, आप सीखते जाओ। थैंक यू सो मच धर्मेश सर। पर्सनली मिलने का बहुत इच्छा था लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन आपने ऑनलाइन हमारा ये पॉडकास्ट में वार्तालाप में जितना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन मैं सभी को पूछता हूँ सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अगर आप और हम टाइम ट्रेवल कर पाए तो आप पास्ट में जाके किसको मिलना चाहेंगे, और कौन सी चीज आपको देखना बहुत पसंद होगा, यही जानना चाहेंगे। और लास्ट में और एक कुछ बोल दीजिए कि वार्तालाप करके कैसा लगा हम लोग का पॉडकास्ट के बारे में, और हमारा वार्तालाप जो फैमिली है, इस फैमिली के बारे में थोड़ा आप बताइए, अच्छा लगेगा। एंड आपने जैसे मुझे बोला था कि टाइम मशीन अगर आप हो तो आप, मैं एक्चुअली हिस्ट्री और ये सब में बहुत पसंद है मुझे देखना। एंड मैं वही चाहूँगा कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से सर्वाइव करते थे, कैसे कल्चर था और कितना प्योर कल्चर था, ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। एंड मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो पॉडकास्ट है वार्तालाप, उसमें आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, और मैं यही चीज़ चाहूँगा कि आपका ये जो पॉडकास्ट है ऐसे ही वार्तालाप जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे एंड बड़ा होता रहे, आपकी जो फैमिली है पॉडकास्ट की वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी होती रहे। सो थैंक यू सो मच इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। आज तो हम लोग ऑनलाइन ऐसे ही मिला, और इतना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पर्सनली मिलने का बहुत इच्छा था आपसे, लेकिन हो नहीं पाया। बाद में जरूर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। চ' এয়া আছিল ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী এটা সময়ৰ, আৰু এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী অন্যতম কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ। ইমান সময়ৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এইখিনি সময় উলিওৱাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই সকলোবিলাক সম্ভৱ হ'ল সাৰে গামা আৰ্ট অফ মিউজিকৰ বাবে, যিখন একাডেমীৰ বাবে, যিখন উত্তৰ গুৱাহাটীত আছে। আপোনালোকে তাত ডান্স শিকিব পাৰে, আপোনালোকে তাত গান শিকিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিসকলে তাত আহি ক্লাছ কৰে নিজে। গতিকে যোগাযোগ নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোক যাব পাৰে, কথা পাতিব পাৰে, তাত গৈ এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত বলিউডৰ এনে বহু চেলিব্ৰিটি, এনে বহু কণ্ঠশিল্পী, এনে বহু ডান্সৰ লগত জড়িত ব্যক্তিক মই মোৰ বাৰ্তালাপলৈ আনিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। চাই থাকিব বাৰ্তালাপ। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।
বাৰ্তালাপ কৰোঁ আজি